गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश सावल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 है। पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट 12.1 को मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम 12.2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 12.2 के एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं, उनको समझने के बाद एक्सरसाइज 12.2 की तरफ चलते हैं और उसके क्वेश्चंस की तरफ करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम समझेंगे कि 12.2 में हम कौन कौन से फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका त्रिज्यखंड का। किसका? त्रिज्यखंड, यानी कि सेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेक्टर का। अब देखिए त्रिज्यखंड पहले तो समझते हैं, त्रिज्यखंड के बारे में समझते हैं कि त्रिज्यखंड सर्कल के अंदर कब बनता है, क्योंकि पढ़ना तो हमको सर्कल ही है। पहला जो एक्सरसाइज था उसमें से बेसिकली हो सकता है कि आपके एग्जाम में बोर्ड पेपर में पूछा जाए भी और ना भी जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल और बहुत ही ज्यादा अनकंसेप्चुअली एक्सरसाइज है उसमें, क्योंकि उसमें से ज्यादातर कभी नहीं पूछा जाता 12.1 में से। 12.2 और 12.3 में से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हम समझते हैं पहले त्रिज्यखंड, क्योंकि ये नई चीजें हैं हमारे लिए। 9th क्लास में भी हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ते कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो उसके बारे में हम 10th क्लास में आकर के पढ़ते हैं। लेकिन त्रिज्यखंड क्या होता है, एक सर्कल के अंदर त्रिज्यखंड कब बनता है, क्या होता है, उसकी चीजों को समझते हैं। हमने एक सर्कल बना लिया, त्रिज्यखंड देखिए ये होता है आपका त्रिज्यखंड इस टाइप का, कोई एंगल निकाल दें इस जगह से तो ये बन जाता है आपका त्रिज्यखंड। ये तो हो गया आपका सेंटर O, यहां से लेकर यहां तक O और A की डिस्टेंस हो गई आपकी रेडियस। O और A तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी रेडियस। तो इनके बीच में अगर कोई एंगल बनाता हुआ, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हिस्सा मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूं, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है पूरे वृत्त में, ये होगा आपका त्रिज्यखंड। क्या होगा आपका त्रिज्यखंड। फॉर एग्जांपल ये आप समझ लीजिए पिज्जा का जो छोटा वाला हिस्सा हम निकाल देते हैं ना, पिग से जब खाते हैं तो छोटा वाला हिस्सा जो निकाल करके उसको खाते हैं, जो पीस को खाते हैं, उस टाइप का ये जो पीस है जो एंगल बनाता है ऊपर की तरफ सेंटर से मिलकर ये एक एंगल बनाता है, जिसकी रेडियस होती है हमारे पास, वो होता है हमारा सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड दो तरीके से बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, ये जो छोटा वाला होता है इसको कहते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, यानी कि माइनर सेक्टर। ठीक है, अब ये बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा कौन सा है, देखिए एक एंगल तो ये है जो थीटा है, एक एंगल वो है जो 360 माइनस के थीटा बनेगा, यानी बचा हुआ जो एंगल बनेगा। अब देखिए इसको अगर मैं मान लीजिए कि ये थीटा वाला जो एंगल है, थीटा वाला एंगल है, अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, थीटा वाला एंगल है, इसको मैं अलग कर देता हूं, देखिए फिगर आपकी चित्र कुछ आपका इस तरीके का रह जाएगा। इसको बाहर निकालने के बाद जो लघु त्रिज्यखंड है, अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूं तो ऊपर वाला फिगर कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये इसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। ये होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड और ये होता है आपका लघु त्रिज्यखंड। हमको क्वेश्चन के अंदर लघु त्रिज्यखंड का एंगल दिया होगा, जैसे कि ये जो दिया है लघु त्रिज्यखंड का एंगल है थीटा, कोई भी वैल्यू हो सकती है इस जगह पर, मैंने इसको थीटा मान लिया है। अभी हमको दिया हुआ है लघु त्रिज्यखंड का एंगल दिया हुआ है। तो अगर हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का एंगल निकालना होता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड कितने एंगल से बना हुआ है, तो हमको क्या करना होता है, सिंपली हमको एक सर्कल जो होता है, एक वृत्त होता है, कितने का कोण बनाता है, एक वृत्त हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देना है लघु त्रिज्यखंड का एंगल। मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री का होता, लघु त्रिज्यखंड का एंगल 60 डिग्री का होता, तो ये हो जाता आपका 300 डिग्री का, क्योंकि टोटल कितने होने चाहिए, 360, यानी पूरा सर्कल कितने का होना चाहिए था,
360 का, जिसमें से 60 डिग्री सिर्फ इसने कवर कर दिया नीचे वाले हिस्से ने। अब ऊपर का कितना बचा? 300 डिग्री का। तो ये हिस्सा होता है ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड और नीचे वाला होता है लघु त्रिज्य खंड। अब हमको इनके एरियाज निकालने होते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता है कि यदि रेडियस दी हुई है इसकी और थीटा दिया हुआ है तो इसके लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ से इंपोर्टेंट कहानी चालू होती है हमारी इंपोर्टेंट क्षेत्रफल। ये हमारे कॉन्सेप्ट है, इनको हमको समझना होता है कि लघु त्रिज्य खंड कब बनता है, दीर्घ त्रिज्य खंड कब बनता है। लघु त्रिज्य खंड नीचे वाला हिस्सा जो छोटा वाला हिस्सा होता है, दीर्घ उसके बचा हुआ वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको ही हम लघु त्रिज्य खंड में लगाते हैं, इसको ही हम दीर्घ त्रिज्य खंड में लगाते हैं। तो डिफरेंस है थोड़ा बहुत दोनों के अंदर। अगर त्रिज्य खंड का सिंपली दिया हुआ है थीटा, तो इसमें मैं थीटा अप्लाई करूंगा, इसके अंदर मैं थीटा अप्लाई करूंगा तो ये निकल आ जाएगा लघु त्रिज्य खंड का। लेकिन अगर मुझे निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो मुझे 360 में से थीटा माइनस करके निकालना होगा। और जैसे कि ये है, अगर ये एंगल 60 है तो मैं यहाँ 60 रखूंगा तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर मुझे दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना होगा तो 300 में से 60 माइनस करके रखूंगा तो मुझे 360 में से 60 माइनस करके रखूंगा तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 300, तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का निकल आएगा। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के सभी के एग्जांपल समझाऊंगा, तब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चिंता मत कीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो होगी त्रिज्य खंड के बारे में बात। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं वृत्तखंड के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वृत्तखंड के टॉपिक के बारे में। हमारे यहाँ पर दो ही टॉपिक हैं, एक त्रिज्य खंड है, एक वृत्तखंड है। इसके बाद तो फिर फॉर्मूले के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। क्वेश्चंस को समझ आप ये समझ लीजिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है त्रिज्य खंड और लघु ये वृत्तखंड वाला, तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। देखिएगा, सेकंड है वृत्तखंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेगमेंट। वृत्तखंड, वृत्तखंड अगर इसको हम इस तरीके से पारावाची सा करते हैं तो शब्द को थोड़ा सा बढ़ाकर बोलते हैं तो वृत्त का खंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं? जो वृत्त का खंड होता है। खंड मतलब वृत्त का जो हिस्सा होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सर्कल है, अब देखिए मैंने यहां से वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया, इस जगह से इसको एक थोड़ा सा हिस्सा अलग दे दिया और इसको थोड़ा सा हिस्सा अलग दे दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हिस्सा है जो नीचे की तरफ है, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है और उसको खाली छोड़ दिया है। ठीक है, ये सेंटर ओ है। तो अब देखिए इसके वृत्त के दो हिस्से बन गए, एक तो नीचे वाला हिस्सा हो गया और एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया। वृत्त के दो हिस्से हो गए। देखिए नीचे वाला हिस्सा कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, दो हिस्से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा हिस्सा। तो ये भी छोटे वाले के बारे में बात चल रही है तो लघु वृत्तखंड कहेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। नाम है इसका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और एग्जामिनर का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, सेगमेंट निकालने के लिए जब पूछता है, यानी कि वृत्तखंड के बारे में जब चर्चा करता है वो, तो इसको जरूर पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आप लिखोगे, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, कैलकुलेटिव फॉर्मूला है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको आपकी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, पर बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इससे हमारा डायरेक्ट एक ही बार में आंसर निकल कर आ जाता है वृत्तखंड का। ये है आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्तखंड का। अगर दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बात करूं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं मैं, तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि अगर मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर मैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाता हूं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है मुझसे, तो मैं कहूंगा a बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरे सर्कल के एरिया में से मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे क्वेश्चन के अंदर। दो फॉर्मूले हैं आपको, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ठीक है। एक इसको पहले आप नोट कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। तो डाउट क्वेरी अगर रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, यानी एक और फॉर्मूला रह गया है छोटा सा, उसको और पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए, वैसे अभी बेसिकली अभी तक तो पूछा नहीं गया है क्योंकि ज्यादा खास इतना है नहीं वो, पर बता देते हैं, उसको समझ लेते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। देखिए क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्कल है हमारे पास, क्योंकि ये त्रिज्यखंड है, इसका थीटा एंगल है, आर त्रिज्या है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क होती है आपकी AC, यानी ये वाली, ये वाला जैसा दिख रहा है आपको A और C का, जो नीचे की तरफ गोलाई सी बना रहा है, एक गोली आकृति सी बना रहा है, एक दर्पण सा बना रहा है नीचे वाला। देखिए मैं बार बार डार्क कर रहा हूँ इस जगह पर। ये जो रिश्ता है A और C का, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई। इसको पूछ लेता है कभी कभी। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है चाप की लंबाई क्या होगी, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। अब हमारे सभी फॉर्मूले, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई होप आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट थोड़ा बहुत रह जाता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सब क्लियर डाउट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, पहले के अंदर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर की। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कितने का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी त्रिज्या दी हुई है आपकी 6 सेंटीमीटर की पहले क्वेश्चन में, और जो कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात
कीजिए। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, a बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है, अगर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि कौन सी यूज करनी है, वैसे पाई की वैल्यू दो होती है, एक 22/7 और एक 3.14। अगर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, तब हम उसको यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है तो हम सिर्फ पाई 22/7 ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। या थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 × 6। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 22 × 6 और नीचे बचा 7। a बराबर 6 दूनी 12 के 2 असल 1, 6 दूनी 12 के 13, 132/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर आ गया 132/7। एंगल दिया हुआ था थीटा और 7 रेडियस भी दी हुई थी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, और सीधा सीधा आंसर निकलकर हमारा आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको इधर साइड कर देता हूं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और समझते हुए चलेंगे, बस कॉन्सेप्ट याद हो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तो आपको फॉर्मूले अगर याद रहते हैं आप आसानी से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक वृत्त के। देखिए वृत्त है, वृत्त में चतुर्थांश कैसे बनते हैं, इस तरीके से। चतुर्थांश क्या होते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से हमारे चतुर्थांश बनते हैं। तो प्रत्येक चतुर्थांश की जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। तो हमको थीटा मिल गया, कितना है, 90। अब उसने रेडियस नहीं दी हुई है, यानी कि उसने त्रिज्या नहीं दी हुई है। उसने कहा है क्वेश्चन में कि जिसकी परिधि, यानी एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है, 22 है। परिधि मतलब क्या होता है, हमी से उससे, हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है परिधि बराबर 2πr। तो परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, 22। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर ही लेने देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है। सॉल्व करते हैं तो आर बराबर आएगा 7/2 यानी कि 3.15। इसमें से कोई भी आप यूज कर लीजिए, या फिर 7/2 यूज कर लीजिए, 3.5 यूज कर लीजिए। अब हमसे पूछा था कि रेडियस भी निकल कर आ गई, कितनी, 7/2। अब तो आर का वैल्यू भी निकल कर आ गया और थीटा भी दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। एक हिस्से का क्षेत्रफल इस वाले को निकाल देते हैं। ये क्या बना रहा है, ये कौन सा क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक त्रिज्यखंड जैसा एरिया बना रहा है। क्या होता है त्रिज्यखंड जैसा एरिया, ये तो होता है, ये त्रिज्यखंड का एरिया बना रहा है। त्रिज्यखंड के एरिया को निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा और आर। थीटा और आर दोनों अवेलेबल हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 90 360 22/7, आर का मान 7/2 और 7/2 स्क्वायर है, दो बार लिख दिया, 936, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर 22 सत्ते 154 और नीचे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको कैंसिल करोगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 8, 77/8। इसका एरिया कितना निकल कर आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, सिर्फ हमको थीटा और रेडियस की जरूरत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। और त्रिज्यखंड से ही मतलब नहीं है, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े, वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का और आपकी चाप की लंबाई का, उनमें सिर्फ आपकी रेडियस और थीटा की जरूरत है। आप किसी भी तरीके से रेडियस और थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे।
कोई डाउट क्वेरी अगर होती है तो प्लीज गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत देखने के बाद वीडियो को स्किप स्किप करके जल्दी जल्दी की तरफ देखते हैं। तो मेरी गाइस से आप सभी से यही विनती है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करके देखा कीजिए। आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, जैसे 1.25 कर सकते हो उसको स्पीड को। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्लो है, स्लो समझ में आए, मतलब थोड़ा जल्दी होना चाहिए वीडियो को जल्दी खत्म, तो आप 1.25 कर सकते हो, क्योंकि स्किप करने से पॉइंट मिस हो जाता है जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, अगर बाई चांस कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी समझ में आना चाहिए था लेकिन आपसे छूट गया इस वजह से कि वीडियो आपने 10 सेकंड की जगह 40 सेकंड 4 बार स्किप कर दिया, तो 40 सेकंड में जो कुछ भी मैंने बोला था वो निकल गया आपसे, हो सकता है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो, तो आप वीडियो को थोड़ा तेज कर ला कीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिए। पूरा वीडियो पूरा वीडियो देखने के बाद ही हमको पूरा डिस्कशन समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। एक घड़ी है, मान लेते हैं यहां पर है, इसकी ये 14 सेंटीमीटर की सुई है, एक तरीके से रेडियस की तरह काम करेगी, ये त्रिज्या की तरह काम करेगी। मान लेते हैं कि 5 मिनट में ये यहां तक आ जाती है। ठीक है, कहां तक? यहाँ तक। तो पहले इसका थीटा निकाल लेते हैं। हमको थीटा के बारे में डिस्कशन नहीं पता, अगर हम रेडियस पता है हमको, रेडियस है 14 सेंटीमीटर की, कैसे भी करके थीटा पता लग जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसने कहा है कि भाई ये 5 मिनट में, जैसे मान लीजिए सुई यहाँ पर है, 5 मिनट बाद ये घूमकर इधर पहुंचेगी यहाँ तक। ठीक है, इतने हिस्से के अंदर इसने कितना क्षेत्रफल बना लिया, यानी कितना एरिया इसने तय किया, इसको मुझे बताना है। इस वाले एरिया को, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, शेडेड कर दे रहा हूँ, इस एरिया को मुझे निकालना है। तो इससे पहले हमको थीटा की जरूरत है। तो थीटा कैसे निकालोगे कि हमको पता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देती है 60 मिनट में। 12 से चलकर 12 पर ही घूमकर आ जाती है, तो 60 मिनट में 360 चल जाती है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना चलेगी? 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा आपका? 30 डिग्री का। अब आपको एंगल भी पता है और रेडियस भी पता है, आपका फॉर्मूला थीटा बट्टे 360, या उसके थीटा की जगह पर 30 डिग्री बट्टे 360, 22 बट्टे 7, आर की जगह पर 14 गुणा 14। देखिए 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 12 बार, 3 से 36 कटोगे तो अब 12 बार कटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटोगे 6 बार, और थोड़ा सा और हल्का कर लेते हैं, 2 से 3 बार और 2 से 11 बार। ऊपर 11 रह गया, 14 रह गया और नीचे 3। ए बराबर 11 गुणा 14 बट्टे में 3, लगभग आ जाएगा आपका आंसर 11 चौके 44 की 4 आंसर लगी 4, 11 के 11, 11 और 4 15 बट्टे 3, 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर निकल कर आएगा कितना? 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगी? 154 बट्टे 3। ये कैलकुलेशन है, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि हमको आर और थीटा की वैल्यू की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये आर और थीटा की वैल्यू निकल आती है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, कोई एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की। जीवा के केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड मतलब अब ये जो मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया है ना, ये है आपका संगत लघु वृत्तखंड, क्योंकि मैंने बताया था वृत्तखंड क्या होता है, यही वाला हिस्सा होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे अगर आप उनको नोट करते तो आपको ये भी समझ में आ जाता है, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो कि पीछे मैंने बताया था 20 मिनट पहले। तो ये होता है आपका लघु वृत्तखंड। क्या होता है? लघु वृत्तखंड। तो अब लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये निकालने का थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही बताया था मैंने। और देखिए थीटा भी है और आर भी है, सब चीज हमारे पास अवेलेबल है। थीटा की वैल्यू दी हुई है 90, आर की वैल्यू दी हुई है आपकी 10। ठीक है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 90। क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं 90 बट्टे 360 पाई, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दी हुई है, कौन सी रखनी है 3.14 रखनी है, तो 3.14 रख लेते हैं। 3.14, आर का मान है आपका 10, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा ये, माइनस 1/2, आर का मान 10 गुणा 10 साइन 90। ठीक है, अब देखिए पॉइंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये आपको हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो आती है, एक संख्या 2 संख्या है तो 2 जीरो आएंगी। इसको इससे कैंसिल करता हूँ 4, 1/4 314 माइनस 1/2 100 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल इसको, 2 2 दूनी 4 और 2 से कैंसिल इसको, 2 1 2 2 5 10 2 7 14 157। एलसीएम लेने पर तो ये बचेगा आपका 57/2। ठीक है, ये तो निकल आया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 57/2। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले देखिए मैंने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दिया आपको, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आर की वैल्यू आपको 10 है, क्वेश्चन के अंदर पुट किया, आसानी से आंसर निकाल दिया। कैलकुलेशंस करनी थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर की साइड में मैं आपको दूसरे का दीर्घ त्रिज्यखंड का किस तरीके से निकालेंगे उसको भी बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। एक त्रिज्या इसकी 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर का एक वृत्त है जो चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। कितने का? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा क्वेश्चन है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीनों क्वेश्चंस को हमको इसके अंदर सॉल्व करना है। देखिए आपको सिंपली आपको ये पता है
कि हमको देखिए रेडियस दी हुई है, मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, चाहे आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, चाहे आपके चाप की लंबाई के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपसे इससे पूछता है कि इसका एरिया कितना होगा, चाप का एरिया कितना होगा, त्रिज्यखंड का एरिया कितना होगा, मैंने आपको बताया कि थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, और आपको पता होना चाहिए कि रेडियस कितनी की है। बस ये चीजें पता है तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने दिखाया था, क्या था, चाप की लंबाई बीटा बटे 360 2 पाई आर, बीटा की जगह पर 60 डिग्री के अंदर 360 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, एक बार चेक कर लेते हैं 22/7 की होगा, तो आर की जगह पर है आपका 21 सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, और 7 किया 21 3 बार, ठीक है, तो ऊपर बचा आपका 2 इंटू 22 इंटू 3/6। अब देखिए 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो बचा आपको कितना 22। तो चाप की लंबाई कितनी निकल कर आ गई आपकी, चाप की लंबाई निकल कर आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस आपको आती है, थीटा की वैल्यू 60, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, उस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यानी कि सिंपली आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्यखंड मींस होता है सेक्टर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यानी कि कितनी है 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, 7 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार, 0 से 0, 6 से कितनी बार 6 बार, ऊपर बचा 22 गुणा 3 21/6, 3 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 11 असले 11 दूनी 22, 22 से 23, 231 सेमी स्क्वायर। ये निकल आया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपकी चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। न जाने कौन क्या क्या समझाता है कि इस तरीके से करेंगे उस तरीके से करेंगे। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि आपको अगर इस तरीके के फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो 12.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जब उसमें कुछ और थोड़ा बहुत मिक्सअप मिलेगा, लेकिन 12.2 की एक्सरसाइज के अंदर तो सिर्फ आपको ये छोटे से कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू, बाकी बात तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल खत्म। अब देखिए अगला है वृत्तखंड का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको मिटाकर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालता हूं। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को रेगुलरली देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है, आपके सभी डाउट सभी क्वेरीज आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप कंटिन्यूअसली वे में पढ़िए, एक अब 2 हफ्ते तक आप रेगुलर वीडियोस को अटेंड कीजिए। आपको पूरा चैप्टर यानी पूरे चैप्टर को अटेंड कीजिए। जैसे मैं 12th चैप्टर स्टार्ट किया तो पूरे 10th चैप्टर को आप रेगुलर बेस के हिसाब पर आप पूरे चैप्टर को अटेंड कीजिए, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए वीडियो को, और कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपके सभी डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं। हम तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जैसे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपली आसानी से सॉल्व कर देंगे। त्रिज्यखंड बनता कब है, जब इस तरीके के पिक्चर के तरीके का आकार बनता है ना, जब पीछे से तो त्रिज्यखंड बनता है। यानी कांसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। और ये बता दिया भाई इस फॉर्मूले को याद कर ले, ये कर ले, देखिए फॉर्मूला तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड क्या क्या होता है? वृत्तखंड होता है ये वाला हिस्सा, आपको पता है, ठीक है। वृत्तखंड पता है, वृत्तखंड का फॉर्मूला भी पता होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। थीटा की जगह पर कितना है? 60 360 22/7, आर का मान है 21 गुणा 21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है? 21 गुणा 21 है दोबारा से, और साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है? चलो इतना ही करते हैं। अब 22 अपॉन इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 6 इंटू 7, यहाँ पर भी आपका 21 इंटू 21 रूट 3 अपॉन 2। अब देखिएगा कैलकुलेशंस कैसे करनी है। 21 इधर है, 21 गुणा 21 इधर है, 21 गुणा 21 इधर है, तो इसमें से मैं 21 गुणा 21 को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए 21 गुणा 21 दोनों को मैं बाहर निकालता हूँ, तो मिलेगा इधर 22 इधर 7 में 42 और इधर मिलेगा √3 अपॉन 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 11 और ये 21, तो 21 गुणा 21 11/21 माइनस के √3 अपॉन 4, ठीक है। आप अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो पुट करके सॉल्व करेंगे, वरना आप इसका आंसर यहीं पर ही छोड़ देंगे, ये इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। सिर्फ इतना करने के बाद भी आपको क्वेश्चन राइट माना जाएगा, आपको कोई भी गलत नहीं बताएगा ये जैसे आपने गलत किया था, क्योंकि √3 की वैल्यू रखने के बाद इसकी कैलकुलेशंस करोगे तब भी आंसर आएगा। √3 की वैल्यू नहीं पता है तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तब भी आपका आंसर यही सही माना जाएगा। तो इसको 21 गुणा 21 की जगह पर 441 भी लिख सकते हो, इससे ज्यादा आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये है इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका, और इससे ज्यादा आसान इसका कोई भी तरीका नहीं हो सकता। ये आपसे मेरा वादा है कि इससे ज्यादा आसान तरीका तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं आपको बताया था कि ये इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो मतलब इसको कहते हैं ना कि ये एक मेन की है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपके आ सकता है। प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको कॉपी पर नोट डाउन करते हुए इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। प्लीज गाइस, अगर आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी अगर आपकी नहीं है, आपको लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक समझा रहे हैं जो सर समझा रहे हैं, और टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप अगर रेगुलर बेस पे वीडियो देखते हो तो आपका टॉपिक मैं 100% कहता हूँ, 1000% कहता हूँ, 1000% कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेस पर वीडियो देखते हो, वीडियो को समझते हो, कॉपी पेन लेकर साथ बैठकर अपनी पढ़ाई करते हो, तो मैं 1000% कहता हूँ कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप अगर मेरी वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखते हो और आप सही तरीके से देखते हुए कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और अपने साथ के साथ हैंडरेटेड नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो आपको अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में देख लीजिएगा अपना रिजल्ट, क्योंकि मैं अपने 1000% श्योर हूं अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते हो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक सर्कल बना लीजिए, इसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, जीवा पर 60 का कोण अंतरित करता है, कितने पर? 3 के द्वारा 60 का कोण अंतरित होता है जीवा के ऊपर। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, सबसे पहले मैं निकालूंगा लघु वृत्तखंड का, उसके बाद बात करूंगा दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड इंग्लिश वाले बच्चों के लिए माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट
अभी 2 मिनट पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, आई होप आपको याद होगा, अपने कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हो तो पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें शायद आपके क्वेश्चन में √3 और पाई की वैल्यू दी हुई है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लगानी है और रूट की वैल्यू आपको लगानी है 1.7 या 73 लगानी है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी हुई है तो इन वैल्यूज का आपको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थीटा की जगह पर 60 360 3.14 आर की जगह पर 15 × 15 1/2 आर की जगह पर 15 × 15 sin 60। इसको काट देते हैं, 6 बार कट जाएगा, 1/6 पॉइंट हटाऊंगा कितना आएगा 100 314/100 × 15 × 15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 15 × 15 √3 आएगा इधर √3/2। देखिए 15 × 15 15 × 15 यानी 15 × 15 15 × 15 यहाँ पर भी दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ 15 × 15 को, ठीक है। और कितना कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं 15 × 15 ही निकाल सकता हूँ। तो 15 × 15 होता है आपका 225 को मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ होता 314/100 यहाँ बचा 1/4 × 1.73, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स को हटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 100 पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 100 आएगा 2 2 5। अब देखिएगा 100 इधर भी है और 100 इधर भी है, ठीक है। तो मैं 100 को क्या कर लेता हूँ, इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 इधर भी है 4 इधर है, मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ 2 भी कॉमन कर सकता हूँ। यानी मैंने कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्या इसकी कैलकुलेशंस नहीं हो सकती बिना कॉमन के? हो सकती है, लेकिन मैं कॉमन अपने टाइम को एक्सपेंड होने से खर्च होने से बचा रहा हूँ। यानी कि आपका टाइम इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगा कि ये 600 हो जाएगा या 400 हो जाएगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि कॉमन लेने के बाद छोटे छोटे नंबर्स बचे तो उनकी कैलकुलेशन थोड़ा भाग में आसानी से कर सकते। देखिए यहाँ पर बचेगा आपका 314/100 तो ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर 173/2। अब इसका कैलकुलेशन मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखिएगा 225/2 × 100 314 को मैं इसमें करूंगा तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 31 दूनी कितना होता है 62, ठीक है। माइनस 3 किया 9 77 51 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करते हैं 225/2 × 100। अब देखिए इसमें माइनस करते हैं 628 माइनस के 519 628 और 519 को जब आप माइनस करते हो 109 बचेगा। एक बार रीचेक कर लेंगे आप 109/6। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ 18 से 9 गया तो 9 बचेगा 0 6 + 5 ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 25 × 9 = 225 25 × 100 3 किया 9 3 दूनी 6। अब ऊपर बचा 3 109 नीचे बचा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और भी का थोड़ा अंतर हो सकता है, ये शायद अब तो नहीं हो सकता। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के 27 और 3 के 327/16। ये तो आ गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 327/16, ठीक है। अब निकालते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने के बाद इधर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। बस इसके आंसर को रिमेनिंग छोड़ दूंगा। आंसर आया 327/16। इसका भाग लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने सुविधा के लिए 327/16 इधर इसको इसी फॉर्मेट में रहने दिया। पूरी कैलकुलेशन की फॉर्मूला था, sin 60 की वैल्यू पुट किया, सभी कैलकुलेशंस करने के बाद इतना आंसर निकलकर आया। देखिए या तो आप इसको इस फॉर्मेट में रहने दीजिए 327/16 या फिर इसको भाग लगा लीजिए। अगर आपको किताब के हिसाब से किताब में अगर ऐसे दे रखा होगा तो ठीक है,
और नहीं दिया हुआ है तो आप भाग लगा करके सॉल्व कर सकते हो। भाग लगा कर भी इतना ही आंसर सही आ जाएगा आपका। भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32 यानी कि 0, 7 पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगेगा। 16 दूनी 32 16 की 48 64 20.4 कितने बचे 6 0 16 दूनी 32 16 की 48 लगभग 20.3 20.43 लगभग आपका अप्रॉक्स इतना आंसर हो जाएगा। पूरा पॉइंट तक मैं नहीं ले रहा हूँ आगे तक, सिर्फ 20.43 इसका ले लेता हूँ। ये था आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल गाइस, और आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करके आपको दिया है किस तरीके से आपको सॉल्यूशन स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। आपको पेपर के अंदर स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं करना जैसे और बच्चे करते हैं। फिर फायदा क्या हुआ, आपको इधर क्लास देने का और कहीं पर क्लास करने का। आपको इस तरीके से नहीं कि 15 गुणा 15 कर दिया, 314 कर दिया, फिर इसको काट कर डी किया। इतना बड़ा कैलकुलेशन होने के बाद आपकी कैलकुलेशन एरर भी होगी और थोड़ी सी पूरा खराब हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप की बड़ा कैलकुलेशन आता है, जैसे इस पे क्या है बड़ा कैलकुलेशन है, तो आपको इस तरीके से करना है कि छोटा कैलकुलेशन हो जाए। कॉमन वगैरह लेकर यूज करके अपना थोड़ा सा मेंटलिटी यूज करनी है। चलिए अब निकालते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बताया था मैंने आपको कि दीर्घवृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 गुणा 15 माइनस लघु वृत्तखंड में कौन सा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 327/16 327/16। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला ले लिया। पॉइंट को डालूंगा 100 आएगा 314/100 गुणा 225 327/16। 25 नुमा 225 25 चौके 100 बचा आपका कितना 314 into 9/4 माइनस के 327/16। इसको थोड़ा और हल्का कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, ऐसा करते हैं इसको 327/16 की जगह पर चलिए ठीक है इसको सही ले लेते हैं। 2 से और हल्का करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से और थोड़ा कम करेंगे इसको तो 2 1 कम 2 में लगता है इसको और थोड़ा सा 314 गुणा 9 और 4 327/16। 2 दूनी 4 2 से करेंगे तो 157 15 बार हो जाएगा 57। ठीक है, और 2 से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। अब 9 7 63 3 8 लगे 6 15 नंबर 135 35 और 6 141 और 2 माइनस 327 की जगह पर ऐसा करते हैं इसको लिख देते हैं 20.43। आगे लगाओगे तो कितना मिलेगा 2 7 14 2 7 14 हो गया, ना जाने की 0 आएगी, 2 6 12 ऐसा कितना 0.5 माइनस के 20.43। अब 706 माइनस के 706.5 माइनस के 20.45 कर दीजिए, तो इसको हटा लेता हूं 706.5 और 20.43। मैंने 20.43 को अप्रोक्स लिया है, तो इसको करेंगे सॉल्व तो 10 में 3 या 7 0.6 और 70 में 68। एटलीस्ट आपका जो आंसर निकल कर आएगा 686.07 अप्रोक्स में निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था कि अगर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका है। अब मैंने आपसे हर बार वीडियो के अंदर यही कहता हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ, प्लीज गाइस थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। पेपर आपके पास बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं रहा है, तो प्लीज गाइस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए, समझ में कॉन्सेप्ट अच्छे से आएंगे, तभी आपकी क्लियरेंस और ज्यादा बेहतर बनेगी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये मैथ क्या चीज है, देखिए मैथ आपके प्रैक्टिस की गुलाम है। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते हो तो मैथ आपकी उतनी ही ज्यादा गुलाम होती हुई चली जाएगी। यानी कि आपको कोई बंदा जैसे मान के चलिए कि आपकी क्लास में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई तुमसे ज्यादा अच्छा पढ़ता हो, अच्छा ज्यादा उसके नंबर अच्छे आते हो, तो उसके नंबर अच्छे क्यों आते हैं और आपके नंबर कम क्यों आते हैं? इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर वो दिन में मान लीजिए 3 घंटे मैथ्स पढ़ता है या 2 घंटे मैथ्स पढ़ता है, तो 2 घंटे मैथ्स में जो 2-2.5 घंटे मैथ्स पढ़ता है उसमें आगे के टॉपिक कम, पीछे के टॉपिकों को ज्यादा रिवाइज करता है। यानी पढ़ता तो वो सभी चीजों को है, लेकिन आने वाले टॉपिकों को समझने के बाद, कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद वो टीचर का रिवीजन जरूर करता है। आप क्या करते हो कि एक बार वीडियो देखी, क्वेश्चन को लिख लिया, समझ लिया, ठीक है, फिर रिवीजन करने का तो कोई काम नहीं। तो रिवीजन जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी सक्सेस आपके साथ आपके पास काम करेगी, क्योंकि मैथ्स के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय रिवीजन के। अगर मैथ्स में आपको अपना हाथ मजबूत करना है तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर कोई बंदा टॉपर जो है वो अगर 10 बार रिवीजन करता है तो आपको उसका पूरा रिवीजन 20 बार करना होगा, तब आप उससे ज्यादा बेहतर नंबर ला पाओगे। रिवीजन है आपकी सक्सेस की कीमत, और कुछ नहीं है सिवाय रिवीजन की। 7वां क्वेश्चन है 12 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी 12 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो जीवा के केंद्र पर 120 का कोण बनाता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। √3 का मान रखना है आपको और पाई का मान 3.12 रखना है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में किया था उस जैसा ही सेम क्वेश्चन है, उससे ज्यादा अलग कुछ नहीं है, बस रेडियस को चेंज कर दिया, थीटा को चेंज कर दिया, उससे ज्यादा कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए फॉर्मूला था थीटा बटे 3 जैसा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा की जगह पे 120 360 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 माइनस इनटू आर का मान 12 गुणा 12 1/2 आर का मान 12 गुणा 12 और sin 120 नोट करके लिख लीजिएगा आप। sin 120 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि सर sin 120 का वैल्यू आपने किस तरीके से निकाला, कैसे निकाला, क्योंकि आपका सिलेबस जो क्लास 10th का है वो सिर्फ दो सिर्फ जो केवल है वो 90 डिग्री तक ही सीमित है। तो इसमें 120 दे दिया है, आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर पेपर में आता भी है तो आपको उसमें इंडिकेशन दिया होगा कि sin 120 की वैल्यू आपको इतनी पुट करनी है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर कुछ सिलेबस के अंदर नहीं है तो आपके पेपर के अंदर भी नहीं आएगी। पर √120 sin 120 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आएगी अगर आपके अंदर तो आपसे क्वेश्चन में कहकर देगा कि कितना आपको यूज करना है। तो sin 120 की वैल्यू √3/2 होती है। कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 12 की 36 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 314 100 144 √3/2। अब देखिएगा 314 144 अपॉन 3 × 100 1/2 144 √3 का मान पुट करेंगे 1.73/2 पॉइंट को टांगो कितना आएगा 100 आएगा। अब देखिएगा 144/100 144/100 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल देता हूं। 144/100 कॉमन है तो बचा सिर्फ 314/3 इधर बचा 1/2 173/2। देख लीजिएगा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बचा। अब क्या है, कैलकुलेशन करते हैं इसकी 114/100 314/3 -173/4
अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 114 अपॉन 100, 4 चौक 16 के 6 आसन 1 और 4 एकम 4, 4 में 5, 4 दिया 12 माइनस 3 दिया 9, 17 दिया 51 अपॉन 4 दिया 12, 1256 माइनस के 519, 1256 माइनस 519, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 और 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 12 5 कितना होता है 7, यानी 737 एटलीस्ट 114,100 737 अपॉन 12। ठीक है, अब क्या करना है देखिएगा, 12 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 12 बार बचा कितना 737 अपॉन 12 इनटू 100। अब मुझे 12 का मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड बाय 100 करना है, 12 7 84 4 हंसू लगी 8, 12 किया कितना होता है 36, 36 और 8 कितना होता है 44, 4 हंसू लगी 4, 12 7 84 84 में 4 88 अपॉन 100, डिवाइड लगाऊंगा तो आंसर आएगा 88 अपॉन 4। आपका ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आया। और कैलकुलेशन भी देख लीजिए, इतनी मैंने कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं की जो आपके समझ में ना आए, मैंने एक ही बार में सब कुछ को काट दिया हो, बस इतना सा रह गया हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सॉल्व किया। बस आपने एक कैलकुलेशन में मेरे पे एक कॉमन चीज देखी होगी कि जब इस तरीके की कैलकुलेशन आती है बड़ी वाली, तो मैं कॉमन वाले पार्ट को बाहर को निकाल देता हूँ दोनों तरफ से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको 100 को काट दीजिए, 100 को काट दीजिए, पर कुछ कटता नहीं है, फिर क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते तो बड़े बड़े कैलकुलेशन से बड़े बड़े डिजिट्स बन जाते हैं, उसमें क्या होता है प्रॉब्लम होता है उस कैलकुलेशन को करने में। उसको कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका 144 बाहर निकाल दीजिए, 100 बाहर निकाल दीजिए, फिर बचा छोटे छोटे कैलकुलेशन आसानी से कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन को माय डियर फ्रेंड्स करते हैं। तो फ्रेंड्स आज देखिए इसको इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 14 क्वेश्चन है। एटलीस्ट मेरा जो लेक्चर है ये लगभग 1 घंटे तक का हो चुका होगा, लगभग 50 मिनट तो हो गए होंगे इसको। प्लीज गाइस मैं यहीं तक स्टॉप लेता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा वीडियो लेक्चर खत्म। ठीक है, तो प्लीज गाइस आप इनका सिर्फ रिवीजन करोगे, क्वेश्चन का रिवीजन करोगे, कॉन्सेप्ट जो समझाए उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। और देखिए एक्साइटमेंट क्या होती है, एक्साइटमेंट ये होती है कि अगर आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आप कॉन्सेप्ट सर करा रहे हो, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तब क्लियर हो रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए एक भी नहीं हुआ, बच्चे क्या करते हैं एक क्वेश्चन 8 नहीं हुआ यार छोड़ हटा कुछ नहीं, इस जगह पर वो मार्क्स कर देते हैं, इस जगह पर वो गलती कर देते हैं। 8 नहीं हुआ तो 9 में ट्राई करेंगे, 9 नहीं हुआ तो 10 में ट्राई करेंगे। हो सकता है इन 7 बचे हुए क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे ना। जो 1-2 क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्ड होंगे और आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैथ में कुछ सीख रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं लगता है ना कि मैथ में कुछ सीख रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो रही है, तब तक आप मैथ सीख नहीं पाते। आपको खुद का बिल्डअप करना है, खुद का बिल्डअप। देखिए दूसरों से लड़ना बहुत आसान बात है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल बात है। खुद से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे रिवीजन करने की और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत चाहिएगा।